एक्सरसाइज 26 पढ़ रहे थे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने 2 पार्ट देखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक में थ्योरी पार्ट हो गया, दूसरा में एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि कैसे मतलब स्टैटिस्टिक्स का जन्म हुआ और किस तरह फार्मूला को हम लोग रोटेट करते, क्या-क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में जाना। दूसरा पार्ट में हम लोग मीन, मोड और मीडियन के बारे में जाने, कैसे मतलब काम करता है, क्या इसका मेथड होता है और क्या ये चीजें हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। आज के इस नए वीडियो में हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और कैसे जब सवाल आएगा अगर हमें कहा जाए कि भाई आप किसी मेथड से बनाइए, तो दोनों मेथड तो बहुत आसान है, स्टेप डेविएशन मेथड एज्यूम्ड मेथड से भी आसान है। तो हम लोग किस मेथड में क्या यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। छोटा सा थ्योरेटिकल वीडियो रहेगा ये, उसके बाद हम लोग 26 पॉइंट जो चैप्टर है उसका सवालों पे आएंगे। देखिए इस जो एज्यूम्ड मीन है उसको कहीं कहीं शॉर्ट मेथड भी कहा जाता है, सॉल्यूशन मेथड भी कहा जाता है, और स्टेप डेविएशन मेथड को कर्मांतर पद्धति कहा जाता है। अब ये चीजें होती क्या है, देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है आपको मिलेगा। दोनों में हमें एक्स बार निकालना है, ठीक है। यहाँ क्या होता है ए प्लस डी बार, यहाँ क्या होगा ए प्लस एच यू बार, ठीक है। यहाँ पे डी बार हमारा क्या है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। यहाँ पे हमारा एच यू बार क्या है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब यू डी आई क्या है हमारा यहाँ पे, तो डी आई हमारा क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा यू आई क्या है, यू आई हमारा हो जाएगा एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब आप देखिए दोनों में एक्स आई माइनस ए है और यहाँ भी एक्स आई माइनस ए है, लेकिन यहाँ पे एक एच टर्म यूज है और यहाँ पे एच टर्म यूज नहीं है। इस दोनों में बेसिक क्या मतलब कैसे सॉल्यूशन में हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग देखिए एक बात याद रखिएगा, ये मेथड तभी लगेगा जब h का मान निकलेगा, ठीक है। h क्या होता है, डिफरेंस, अंतर दो श्रृंखलाओं के बीच का अंतर, ठीक है। अब अंतर है ये तो अंतर है, लेकिन इसमें अंतर वाली कोई बात नहीं है। तो हम लोग कभी एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और हम कब यूज इसको नहीं कर सकते और कब इसको यूज किया जा सकता है। देखिए जैसे देखिए मान लीजिए स्टेप डेविएशन, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कहा 12 14 16 18 20, ये हो गया x और ये हो गया फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए 5 6 4 3 2। तो ये जो होता है x बार, इसमें हम लोग xi कैसे निकालेंगे, तो xi हम लोग कोई भी जो x है उसको मान के हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे इसको a मान लिया, तो क्या हो जाएगा xi माइनस a, ठीक है। तो इसमें से हम लोग इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहला 16 में से 12 जाएगा यानी कि -4 आए, सॉरी 12 में से 16 जाता है, 12 में से 16 यानी कि देखिए 12 है xi a घटेगा तो क्या हो गया -4, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 14 माइनस 16 यानी कि -2, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 16 माइनस 16 बराबर 0, यहाँ क्या हो जाएगा 18 माइनस 16 बराबर 2, यहाँ क्या हो जाएगा 20 माइनस 16 यानी कि 4। तो इस तरह हम लोग करते। अब आप एक बात देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे तो डिफरेंस क्या है सबका 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है इसमें अगर डिफरेंस सेम ना हो तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यही बात मैं समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए x हो गया और f हो गया, 12 14 15 17 और 18, ये हो गया 4 3 2 1 4। अब ये जो होता है स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग किसी को भी मान सकते हैं a,
क्यों? तो इसमें क्या होगा कि देखिए अब क्या हो जाएगा 12 माइनस यानी कि डी आई कितना हो जाएगा एक्स आई माइनस ए यानी कि 12 माइनस 15 यानी कि -3। यहाँ क्या हो जाएगा 14 माइनस 15 -1। ये हो जाएगा 15 माइनस 15 बराबर 0, 17 माइनस 15 बराबर 2 और 18 माइनस 15 यानी कि 3। तो ये जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है इसमें हम लोग जब इसका अगर अंतर या ग्रुप्ड डाटा नहीं भी है तो हम लोग यूज कर सकते हैं। जब हम लोग सवाल में आएंगे तब हम लोग इसको देखेंगे कि ये लोग जब ग्रुप्ड डाटा नहीं है फिर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है, जो क्रमांतर पद्धति होता है, उसमें हमको डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं पर आपका 12, 14 और 15 है तो यहाँ पर आप एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन। लेकिन स्टेप डेविएशन आप यूज नहीं कीजिएगा, क्रमांतर पद्धति आप यूज नहीं कर सकते। क्यों? इस दोनों का डिफरेंस यहाँ 2 है लेकिन यहाँ क्या है 1 है, तो ये नहीं हो पाएगा। मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर नहीं होगा। तो कैसे होगा? अब क्या होगा रेगुलर होगा। जैसे मान लीजिए 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90। ठीक है, तो अगर इस दोनों का फ्रीक्वेंसी मान लीजिए रहेगा 2, 3, 1, 2, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दोनों का एक्सआई निकालेंगे। सबसे पहले तो 50 और 10 क्या होगा 110 यानी कि 55, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 75 और ये 85। अब इसके बीच के देखिए, इसके बीच भी 10 है, 10 है, 10 है, तो ये हमारा h हो जाएगा और h हमेशा बराबर होगा। यहाँ पर भी देखिए 10 है, 10 है, 10 है, तो ये हमारा h हो जाएगा। यहाँ पर आप तो देखिए ui तो निकाल ही सकते हैं, देखिए xi माइनस a बाई h। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है तो देखिए मैं यहाँ पे एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले ui में आप xi माइनस a तो आप निकालिए, एक स्टेप बाद में हम लोग करेंगे। तो देखिए मान लीजिए आपने किसको, इसको a मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा -20 -10। कैसे? देखिए 55 में से 75 जाएगा यानी कि 20, 65 में से 75 जाएगा यानी कि -10, ये 0 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब आपका ui देखिए निकल गया कितना 20 और दोनों का डिफरेंस कितना है 10, यानी कि आप h कर दीजिए। तो h हमारा यहाँ कितना है 10, तो क्या हो जाएगा हमारा देखिए -20/10 यानी क्या हो जाएगा -2। हमारा कितना है -10/10 क्या हो जाएगा -1 और ये तो 0 हो जाएगा और 10/10 यानी कि 1। तो मेरा कहने का मतलब था कि स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है उसमें जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, तभी हम उसका यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पर h हमको निकालना होता है। ठीक है, और जो एज्यूम्ड मीन मेथड होता है उसमें हम लोग जरूरी नहीं है कि दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो ऑब्जर्वेशन होता है वो सेम हो। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा थ्योरेटिकल वीडियो था, कॉन्सेप्चुअल वीडियो था। इसके बाद हम लोग इसके सवाल पे आएंगे। थैंक यू।